हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले भारत में आने वाली कंपनियों के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है कि भारत में कौन पुर्तगाली आए। ठीक है ना। तो पुर्तगालियों के बारे में बताया गया। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया होगा कि ये हो गया आपका एशिया क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र। ये हो गया यूरोप। यहाँ से हो गया आपका अफ्रीका। अब यहाँ यूरोपीय जितनी कंपनियां हैं, यूरोप की जितनी कंपनियां हैं, वो यूरोप से व्यापार करने के लिए कहाँ आती थी? इंडिया में। ठीक है ना। यूरोप से भारत आने वाला पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो भारत से सबसे पहले पहुंचा था अफ्रीका के तटीय क्षेत्र केप ऑफ गुड होप। इसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होते हुए यह भारत के केरल के तट पर पहुंचा था वास्को डी गामा 1498 में। तो सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति था वास्को डी गामा। ठीक है। वास्को डी गामा, इसका जिक्र इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उसका ट्रिक भी बताया गया है। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में जितनी यूरोपीय कंपनियां आई उसमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगाली में यह व्यक्ति था वास्को डी गामा। ठीक है। तो वास्को डी गामा यहाँ से जब व्यापार करके गया, लगभग 60 गुना यह मुनाफा इसको हुआ था, जो यहाँ से मसाले लेकर गया था। भारत के राजा थे जिनका नाम राजा जमोरिन था। उसमें राजा को ही जमोरिन कहा जाता था। ठीक है ना। इस क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में। ठीक है ना। इन्हीं के दरबार में यह वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है। उसके बाद से हम पढ़ेंगे पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में कि सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद से अंग्रेज आए। ठीक है। आपसे एक और बात बता दें कि डच और अंग्रेजों के बीच में भी युद्ध हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में भी एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध को बेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। बेदरा का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसमें डचों की हार हुआ था। इसमें डचों को हार हुआ था। इसमें अंग्रेज का जीत हासिल किए थे। ठीक। अब अब बात करेंगे कि अंग्रेज जो थे, अंग्रेज यह भारत आए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को अंग्रेज भारत आए। अंग्रेज जब भारत आए उस समय अंग्रेज की महारानी थी एलिजाबेथ। उस समय एलिजाबेथ वहां की ब्रिटेन की महारानी थी। एलिजाबेथ द्वारा कंपनी की स्थापना किया था। एलिजाबेथ के द्वारा ही कंपनी स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य था जिसका उद्देश्य था पूर्वी भागों में जिसका उद्देश्य था पूर्वी भागों में व्यापार करना। इनका उद्देश्य था पूर्वी भागों में जाकर व्यापार करना। क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि किस उद्देश्य से यूरोपीय कंपनी या अंग्रेज भारत आए थे? तो व्यापार के सिलसिले में भारत आए थे। ठीक है ना। हालांकि 1833 की बात करें तो 1833 में, डेट को याद रखेंगे कि 1833 एक्ट 1833 एक्ट को के अंतर्गत ही कंपनी के नाम ईस्ट
इंडिया कंपनी रखा गया था। ठीक है, 1833 एक्ट के अकॉर्डिंग उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि भारत में, ठीक है ना, भारत में मुगलों का शासन था। मुगल वंश का भारत में शासन था। उस समय यहाँ के राजा अकबर थे। यहाँ का राजा अकबर था। ठीक है ना। तो व्यापार करने के लिए इन लोगों को जो मुक्त व्यापार की दिया गया था वह ज्यादा दिन के नहीं, 15 वर्षों के लिए दिया गया था। ठीक है ना, 15 वर्षों का छूट दिया गया था। ठीक है ना। तब से हम बता दें कि 1603 में, यानी 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? तो 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद, महारानी के बाद जेम्स प्रथम, मतलब महारानी की जैसी मृत्यु हो जाता है इसके बाद जेम्स प्रथम यहाँ का शासक बनता है। कहाँ का? तो ब्रिटेन का। जेम्स प्रथम को ब्रिटेन का शासक बनाया जाता है। ये अपने एक दूत को भारत भेजते हैं। जेम्स प्रथम अपने दूत को कहाँ भेजते हैं? तो भारत भेजते हैं। ठीक है ना, ब्रिटेन से भारत भेजते हैं, जिसका नाम था कैप्टन हाकिंस। ठीक है ना, जिसका नाम था कैप्टन हाकिंस। इसको नाम याद रखेंगे, कैप्टन हाकिंस। भारत में जब आते हैं कैप्टन हाकिंस, यह तो आते हैं यहाँ से जेम्स प्रथम के द्वारा भेजा गया। ठीक है ना। यह आते हैं 1608 में। यह आते हैं किसके दरबार में? तो यह आते हैं अकबर के दरबार में। ठीक है, अकबर के दरबार में। लेकिन जब यह मुगलों का शासक अकबर था तो अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। ठीक है ना। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? इसको डेट याद रखेंगे। 1605 में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल वंश का शासक बनता है जहांगीर। ठीक है, मुगल वंश का शासक जो था उसके बाद से कौन बन जाता है? जहांगीर। लेकिन जेम्स प्रथम ने जब अपने दूत को भेजा, दूत मतलब एक देश से दूसरे देश सूचना पहुंचाने का, व्यापार करने का यह कार्य करते हैं। आज भी यह यहाँ अपने देश में भी दूत रहते हैं। ठीक है ना। तो कैप्टन हाकिंस उस समय दूत था, तो उनको 1608 में जेम्स प्रथम में भेजा था अकबर के दरबार में। लेकिन उस समय अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में ही। उस समय वहां का राजा कौन था? जहांगीर था। ऐसे क्वेश्चन पूछता है घुमाकर। उस समय वहां का राजा जहांगीर था। ठीक है, जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए थे। ठीक है ना, जो अकबर के दरबार में आए थे। लेकिन उस समय का वहां का शासक कौन था? तो जहांगीर था। ठीक है ना। उसके बाद से हम बात करते हैं कि 1600, हालांकि हम एक बात बता देते हैं कि 1608 की हम बात करते हैं कि 1608 में जहांगीर द्वारा एक फरमान जारी होता है। 1608 में जब जहांगीर तो 1608 में आ गए। ठीक है ना। तो जहांगीर द्वारा फरमान जारी होता है। अब फरमान में कहा गया है कि आप अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने की छूट दी गई है। ठीक है ना। कंपनी भी स्थापित करने की इनको इनके द्वारा छूट दिया गया है। ठीक है ना। लेकिन 1611 में बात करें हम, 1611 में पहली फैक्ट्री 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1611 में पहली फैक्ट्री स्थापित होती है मसूलीपट्टनम में। ठीक है ना, यहीं से शुरुआत होती है। लेकिन जहांगीर ने जो फैक्ट्री खोलने की जो आदेश दिया था 1608 में, वो 1608 का आदेश यह बनकर फैक्ट्री तैयार होता है 1613 में। 13 में क्या होता है?
यह फैक्ट्री बनकर तैयार होता है। लेकिन इन्होंने आदेश दिया था, इन्होंने आदेश दिया था 1608 में बनकर तैयार होता है 1613 में, लेकिन पहली फैक्ट्री का स्थापना हुआ था 1611 में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं कि इसके बाद जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के ही दरबार में आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है ना, तो टॉमस रो आते हैं। कब आते हैं टॉमस रो? तो 1615 में, याद रखेंगे 1615 में टॉमस रो आते हैं, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो। ठीक है ना, सर टॉमस रो कब आते हैं? तो यह आते हैं 1615 में। ठीक है ना, ये भी आते हैं तो किसके दरबार में आते हैं? तो जहांगीर के दरबार में ही आते हैं। ये भी आते हैं तो किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर, अभी भारत का अभी मुगल वंश का शासक जहांगीर ही रहता है, तो इनके दरबार में सर टॉमस रो आते हैं। यह आते हैं तो ब्रिटेन की स्थिति और भारत में, मतलब ब्रिटेन और भारत के स्थिति को यह क्या करते हैं? ब्रिटेन और भारत के, ब्रिटेन हो गया और इंडिया की स्थिति को मजबूत करने के लिए आते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम बात करें 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, ठीक है ना, गोलकुंडा में, गोलकुंडा में पहला मौका मिलता है व्यापार करने का। उसी समय से इन लोगों का सुनहरा मौका मिल जाता है। कहा जाता है कि उन लोगों का व्यापार करने का, अंग्रेजों का सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। ठीक है ना, सुनहरा फरमान प्राप्त होता है। ठीक है ना, उसके बाद से 1717 ईस्वी में, अरे यहाँ देखिए 1717 ईस्वी में, इसको डेट को याद रखना है। उसके बाद से शासक बनते हैं फर्रुखसियर। ठीक है ना, शासक कौन बनते हैं उस समय भारत के? फर्रुखसियर। उस समय भारत के शासक बनते हैं फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचने वाले अंग्रेज था जिनका नाम था जॉन सॉरमन। जॉन सॉरमन, है ना, फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज था जॉन सॉरमन। जॉन सॉरमन, जॉन सॉरमन जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर यह छूट दिया जाता है कि 3000 रुपया वार्षिक कर लेकर मुगलों ने बंगाल क्षेत्र को 3000 रुपया वार्षिक कर लेते हैं। कौन सा कर लेते हैं? तो वार्षिक कर कौन लेते हैं? तो मुगल लेते हैं। वार्षिक टैक्स मुगल लेते हैं और लेकर बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का आदेश देते हैं। कहाँ क्षेत्र, किस क्षेत्र में? तो बंगाल क्षेत्र में मुक्त व्यापार का, मुक्त व्यापार का, मुक्त व्यापार का आदेश देते हैं। कौन देते हैं? मुगल देते हैं। कौन उस समय राजा कौन था? फर्रुखसियर था। उस समय आने वाले अंग्रेज कौन थे? जॉन सॉरमन। कब यह बात है? तो 1717 में। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से 3000, उसके बाद से 10,000, 10,000 रुपया लेकर, 10,000 रुपया वार्षिक, वार्षिक कर लेते हैं। यह छूट दिया जाता है सूरत क्षेत्र में। सूरत क्षेत्र में व्यापार करने का छूट दिया जाता है। ठीक है, सूरत क्षेत्र में व्यापार करने का छूट दिया जाता है। उसके बाद मुंबई क्षेत्र में, अगर मुंबई की बात करें, यानी उस बम्बई की बात करें, तो बम्बई क्षेत्र में भी, क्षेत्र जो सिक्का चलाया जाता था, सिक्का चलाया जाता था, वह अंग्रेजों की ओर से और मुगलों की ओर से चलाए जाए सिक्के को कहा गया कि यह पूरे भारत में इसकी मांग है, मतलब चलेगा। ठीक है ना, अब इस अधिकार को, जो ये अधिकार मुगल शासकों द्वारा दिया गया अंग्रेजों को, इस अधिकार को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। यही आपको हम समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ठीक है ना, तो मैग्ना कार्टा के बारे में बार बार पूछा जाता है, इसको आप समझ गए होंगे। मैग्ना कार्टा को ही आमतौर पर अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा को आमतौर पर अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, यह ब्रिटिश कंपनी का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है। ब्रिटिश कंपनी का इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं, ब्रिटिश और पुर्तगाली कंपनी आगे बढ़ रही थी
उसी बीच की एक घटना होता है, ब्रिटिश और कंपनी आगे बढ़ रही थी, साथ साथ मतलब ब्रिटिश भी बढ़ रहे थे, ठीक है ना, इधर पुर्तगाली भी बढ़ रहे थे, यह पुर्तगाली भी बढ़ रहे थे व्यापार क्षेत्र में, इधर ब्रिटिश कंपनी भी बढ़ रही थी, ब्रिटिश कंपनी भी बढ़ रही थी, ठीक है ना। अब इसी बीच यह घटना है 1661 ईस्वी का, ठीक है ना, 1661 ईस्वी में उस समय एक पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम था, पुर्तगाल के या लिख देते हैं, पुर्तगाली एक राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन, इसको ध्यान से समझेंगे, जिनका नाम था कैथरीन, ठीक है ना। अब कैथरीन से चार्ल्स द्वितीय ब्रिटेन के राजकुमार थे, ठीक है ना, ब्रिटेन के राजकुमार थे। ब्रिटेन के राजकुमार कौन रहते हैं? चार्ल्स द्वितीय, ठीक है ना, यह ब्रिटेन के राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय। तो यह हो गए पुर्तगाली, ठीक है ना, ये हो गए ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की राजकुमार से शादी की सिलसिला चलने लगती है, कहाँ? अतः पुर्तगाली राजकुमारी से। पहले से पुर्तगाली थे, पहले से पुर्तगाली भारत में थे, इनका वर्चस्व भी था, लेकिन अकस्मात यह घटना हो जाता है 1661 में ब्रिटेन के राजकुमार से इनकी शादी हो जाती है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से, और किससे हो जाती है? चार्ल्स द्वितीय के। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि इसके बाद पहले से ही दहेज का प्रचलन था, पहले से दहेज का था। तो उस समय बंबई बंदरगाह था, बंबई बंदरगाह, तो बंबई बंदरगाह पुर्तगालियों द्वारा किसे दिया जाता है? तो ब्रिटेन के राजकुमार जो थे चार्ल्स द्वितीय, इनको बंबई बंदरगाह इनको दे दिया जाता है, ठीक है। अब दे देने के बाद इनके अब ब्रिटेन के हाथों में चला गया बंबई बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद से हम बता रहे हैं कि 7 वर्षों के बाद 7 वर्षों के बाद, यानी 1668 में इन्होंने 10 पाउंड, सब यह चीजें याद रखेंगे क्योंकि जो चीज बताया जा रहा है आपको महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के दृष्टिकोण से। तो 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर इन्होंने कंपनी को दे दिया। मुंबई बंदरगाह किसको दे दिया? कंपनी को दे दिया। व्यापार करने से खुली छूट भी दे दी गई। व्यापार करने के लिए कितने में दे दिया गया? 10 पाउंड को दहेज मिला हुआ मुंबई बंदरगाह दे दिया गया 10 पाउंड में, 1668 में व्यापार करने की उसमें छूट भी मिल गई। एक और शासक उस समय था जिसका नाम था औरंगजेब, ठीक है ना। तो औरंगजेब की बात करें, औरंगजेब, तो औरंगजेब मतलब हुगली नदी के क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रहा था, हुगली नदी के क्षेत्र में अपना प्रभाव बना रहा था। इस बात से औरंगजेब हुगली नदी के क्षेत्र में इधर अंग्रेज भी हुगली नदी के अधिकार जमाना चाहते थे। इसमें अंग्रेज जो औरंगजेब जो था वह बहुत मतलब दुखी था, इसके वजह से पूरा ये लोग अपना क्षेत्र का कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 1608 में अंग्रेज का सामना किससे होता है? 1608 में औरंगजेब की सामना होता है सर जॉन चाइल्ड से। सर जॉन चाइल्ड, इनका नाम था सर जॉन चाइल्ड, ठीक है ना। इनसे सामना होता है, दोनों के बीच संधि होती है। किसके किसके? औरंगजेब और सर जॉन चाइल्ड के बीच में संधि होती है, ठीक है। संधि के बाद से यह सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। उसके बाद से मुंबई क्षेत्र यह दहेज में दे दिया गया था। अब आपको बता रहे हैं कि यह हो गया आपका, यह कुछ विस्तारित क्षेत्र था, जैसे यह दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के यह क्षेत्र था मद्रास का, ठीक है। यह क्षेत्र हुआ करता था बंगाल, ठीक। यह क्षेत्र हुआ करता था मुंबई,
ठीक है ना। यह क्षेत्र क्या हुआ करता था, बम्बई, ठीक है ना। बम्बई क्षेत्र जो दहेज में दे दिया गया। मद्रास पर यहाँ अंग्रेजों का यहाँ नियंत्रण था ही। बंगाल पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया, ठीक है ना। नियंत्रण स्थापित कर लिया। बंगाल में कहा, कलकत्ता। बंगाल में कहा, तो कलकत्ता में। प्रेसिडेंटी का हेड उस समय आयर था। उस समय प्रेसिडेंसी का उस समय जो हेड था, उस समय आयर था। उस समय प्रेसिडेंटी का हेड जो था वो आयर था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए बहुत सारे किले थे, ठीक है ना। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज था जो मद्रास में था। मद्रास में किला था जिसका नाम था फोर्ट, इसको याद रखेंगे, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला का नाम है, जो कहाँ था, स्थापित था मद्रास में, ठीक है ना। फोर्ट विलियम कलकत्ता में था, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। फोर्ट फोर्ट विलियम विलियम यह कहाँ था, यह कलकत्ता में था। फोर्ट विलियम किला कहाँ था, तो कलकत्ता में था। फोर्ट सेंट जॉर्ज यह किला कहाँ था, तो यह था मद्रास में, ठीक है ना। फोर्ट लुई, इस किले को याद रखेंगे, फोर्ट लुई। फोर्ट लुई किला था पांडिचेरी में, पांडिचेरी में यह स्थापित था, ठीक है ना। फोर्ट लुई किला पांडिचेरी में स्थापित था, ठीक है। आगे हम फ्रांसीसियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे हम देन नेक्स्ट वीडियो में फ्रांसीसियो के बारे में पढ़ेंगे और कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो को आप शेयर करें, ठीक है ना। यह वीडियो आपको कंटिन्यू मॉडर्न हिस्ट्री का यह सीरीज चलेगा, जिसमें कंटिन्यू आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरा विस्तार से, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो हम छोड़कर बता रहे हैं, ठीक है। सारी चीजों को कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में। अगर आपको बढ़िया लगा हो, ठीक है, तो सबके साथ इसे शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।